ओवैसी साहब मेरी नज़र में इलेक्शन की सियासत में अभी कामयाब नहीं। उत्तर प्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ेगा, हमें और आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर उत्तर प्रदेश पर इस वक्त सबकी नजर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश का चुनाव लगातार दिलचस्प होता जा रहा है और अब खास तौर से एक सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान किस तरफ जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैदान में एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसके अलावा बसपा के जिसने 14 सीटें मुसलमानों को दी हैं, अगर माना जाए तो 40% की भागीदारी मुसलमानों को बसपा दे रही है। समाजवादी पार्टी भी मैदान में आगे है, कांग्रेस भी मैदान में आगे है और बीजेपी तो है ही। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मुसलमान बिखरता हुआ नजर आ रहा है और मुसलमान का बिखरना बीजेपी को फायदेमंद साबित होता पहले से आया है, तो अब मुसलमानों को इस चुनाव में क्या करना चाहिए, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम। मुफ्ती साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका एएनएन चैनल। जी शुक्रिया। सवाल सीधा आपसे मेरा यह है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल सर पर है और सरगर्मियां लगातार जारी हैं। सबकी नजरें इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव पर हैं। सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 में मुसलमानों को किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को अगर देखा जा रहा है तो वो काफी बिखरा हुआ देखा जा रहा है। देखिए, कॉमन सेंस की बात है, इसमें आम समझदार लोगों को अपनी समझदारी का सबूत देना चाहिए। इलेक्शन कोई नया नहीं है, इलेक्शन तो हर 5 साल बाद आता है, कभी इस स्टेट में कभी उस स्टेट में, इलेक्शन तो आता रहता है। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि तजर्बा ना हो, अपने तजर्बे से फायदा उठाना चाहिए। मैं भी आपको कोई राय दे सकता हूँ, दूसरे लोग भी राय दे सकते हैं, लेकिन हर एक वोटर को अपना फायदा सोचना चाहिए। हो सकता है मेरी राय देने में कुछ, क्योंकि हम यूपी के नहीं हैं, हम सियासी कोई नेता नहीं है, हो सकता है हमारी राय देने में कुछ ऐसा हो कि शायद ठीक हो या ना हो, लेकिन हर वोटर को, हर इलाके के लोगों को अपना फायदा देखना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, कोई भी आदमी सड़ा हुआ अमरूद तो नहीं खाता ना। अमरूद अगर खाएगा तो देख के सही खाएगा ना, सड़ा हुआ तो नहीं खाएगा ना। इसका मतलब समझ है, जब समझ है तो उस समझ को काम में लाना चाहिए। देखिए, मगरबी बंगाल वालों ने, वहां पर भी बहुत सारे लोग गए थे, आपने जितनी पार्टियों के नाम लिए वो भी गए थे और भी गए थे, क़यादत की बात भी हुई, मुसलमानों की बात भी हुई, सारी बातें हुई। मगरबी बंगाल वालों ने समझदारी का काम किया, उन्होंने सुनी सबकी, करी अपनी। सुनो सबकी, करो अपनी, यही करने के काम है। देखिए, मैं भी यही करता हूँ, आप भी यही करते हैं, आपको भी लोग मशवरे देते हैं, मुझे भी लोग मशवरे देते हैं, मैं सुनता सबकी हूँ, करता अपनी हूँ। तो हर नागरिक को, हर वोटर को, हर इलाके के लोगों को समझदारी के साथ फैसला करना चाहिए। वोट बटे नहीं, ये वक्त मुसलमान करने का नहीं है, ये वक्त क़यादत वाला नहीं है, ये वक्त है फिरका परस्तों को जवाब देने का। जो पार्टी अच्छी लगे सब मिलकर उसको वोट दो, जो खड़े खड़े रहें तो बेचारे खड़े रहेंगे, हमें उनसे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। जिसकी हिम्मत है 10 खड़े हैं, 10 की जगह मैं कहता हूँ 50 खड़े हो जाएं, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। हमें तो वो देखना है ना जो हमारे लिए फायदेमंद हो, जो हमारे लिए शांति के लिए, हमारे देश के लिए फायदेमंद हो। तो मैं तो इतनी सी बात करूंगा कि समझदारी का सबूत दें, और वोट कोई नई बात नहीं है, इलेक्शन कोई नई बात नहीं है। लोग खड़े हो रहे, होने दीजिए, हिंदू मुसलमान की बात ना करिए। इसमें हमें सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाना है, हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमें भारत के मान सम्मान को आगे बढ़ाना है। लेकिन सवाल मुफ्ती साहब, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की बात ना करिए, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि जहां ये मालूम है पहले से कि जब एक साथ 3 मुसलमान 4 मुसलमान खड़े हो जाते हैं तो वो ऑब्वियस है कि फायदा दूसरी पार्टी यानी बीजेपी को हमेशा से पहुंचता आया है। तो अब ऐसे में मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमआईएम के चीफ हैं, उनको एक खत लिखा था कि आप बस उन सीटों से चुनाव लड़िए कि जहां से आपका जीतना यकीनी है, आप बाकी 100 सीटों पर चुनाव मत लड़िए।
लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मैं 100 की 100 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारूंगा। अब बसपा भी कह रही है कि हम भी 14 मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं। तो बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी, बसपा, कांग्रेस और ओवैसी चारों पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो मुसलमान हैं। तो यहां से इन सीटों पर यह तो पहले से तय हो जाता है कि जीतना बीजेपी का तय है। तो यहां आकर बात फंसती है। मैं कह रहा हूं जो खड़े हैं खड़ा रहने दो, मुसलमान वोट बटेगा। उनकी तरफ देखो ही नहीं ना, अब देखिए ही नहीं ना, जो खड़ा हुआ है खड़ा रहने दो। आपको जिस पार्टी को सपोर्ट करना है सारे मिलके उसको वोट दो, जो खड़ा है खड़ा रहने दो। ये नमाज पढ़ने वाला मसला नहीं है कि मुसलमान के पीछे नमाज पढ़नी, ये नमाज वाला मामला नहीं है, ये रोजे का मामला नहीं है, ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन की सियासत है। इसमें हमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम नहीं देखना, खड़े हुए हैं बेचारे, खड़े रहे, अल्लाह ताला उनको ताकत दे। एक वोट भी न डालो, एक वोट भी नहीं जाना चाहिए। 10 लोग खड़े हैं, 9 को आप एक वोट भी न डालो, जो अच्छा लगे 10 वोट उसको डालो। ठीक है, शुक्रिया, जो मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। और हमें ये देखना है जो पार्टी हमारे लिए मुफीद है, सारे मुसलमान और सारे इलाके के लोग, हिंदू मुस्लिम सब, उसी को वोट डालो। अपना वोट एक जगह पे डालो, बंटने का मतलब ही नहीं है। अगर 5 साल चैन से रहना है तो आप यही करो कि किसी एक पार्टी को सपोर्ट करो, एक पार्टी के किसी उम्मीदवार को सपोर्ट करो, या जो सबसे अच्छा उम्मीदवार है उसे सपोर्ट करो। लेकिन इलाके के लोग सारे के सारे उस अच्छे उम्मीदवार को वोट दो, दूसरे उम्मीदवारों की तरफ देखो ही नहीं। लेकिन कहा यह भी जाता है कि ओवैसी साहब की जब से एंट्री हुई है उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में और दीगर जितने भी और चुनाव हो चुके हैं पहले, उन सब में बंटवारा ओवैसी ने किया है। बीजेपी हमेशा यही कहती रही है कि ओवैसी ने ही वोट बांटे हैं, ओवैसी ने ही ये सब किया है, और जहां जहां मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं वहां वहां बीजेपी को फायदा भी हुआ है। देखिए ओवैसी साहब अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, काबिल आदमी है, फाजिल आदमी, लेकिन लेकिन हर आदमी हर एक काम नहीं कर सकता। कोई कारपेंटर है वो प्लम्बर नहीं होगा, जो प्लम्बर है वो टेलर नहीं होगा, अलग अलग काम है। ओवैसी साहब मेरी नज़र में इलेक्शन की सियासत में अभी कामयाब नहीं, अच्छे आदमी है, इलेक्शन की सियासत में कामयाब नहीं है। इलेक्शन के मामले में उनका तजर्बा भी अधूरा है। अगर इलेक्शन में अच्छे होते तो तेलंगाना में होते ना, तेलंगाना अपने इलाके में होते ना, वहाँ उनकी पूरी जिंदगी गुजरी है। तेलंगाना में जब आप कुछ नहीं कर पा रहे तो यूपी में आके क्या करेंगे? लिहाजा अभी इसमें वक्त लगेगा, हम भी सब साथ मिलके काम करेंगे। लेकिन आज का वक्त क़यादत वाला नहीं है, आज का वक्त मुसलमान वाला नहीं है, आज का वक्त फिरका परस्तों को जवाब देने का है। मैं कहता हूं अगर 20 उम्मीदवार खड़े हैं तो खड़ा रहने दो, एक वोट भी न डालो उनको, अपना वोट इकट्ठा करके डालो ताकि फिरका परस्तों को जवाब दिया जा सके। और फिर मैं वही कहूँगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ेगा, हमें और आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को तैयार हो जाना चाहिए कि शांति से 5 साल गुजारने हैं या परेशानी में गुजारने हैं, ये उत्तर प्रदेश वालों को खुद सोचना है। अगर वोट बढ़ गए तो सत्यानाश हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम ने इस वक्त एक बड़ा बयान INN चैनल के जरिए दे दिया है। मुफ्ती साहब ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश का वोटर इस बार जागरूक नहीं हुआ और वोटर बट गया तो आने वाले 5 साल बहुत ही ज्यादा बेचैनी वाले उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए गुजर सकते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की आवाम को सीधा मैसेज मुफ्ती मुकर्रम साहब की तरफ से INN चैनल के जरिए दिया जा रहा है कि वोट अगर बटा, चाहे उसमें ओवैसी हो, सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, आपको जो सबसे बेहतर लगता हो आप उसी को वोट दें, चाहे उसमें आपको मुसलमान प्रत्याशी को छोड़ना पड़े और हिंदू प्रत्याशी को वोट देना पड़े, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आपके लिए जो बेहतर हो उसको वोट करें।